अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट्स स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान कोर्स में हम एक्सरसाइज 5.3 पर पहुंच गए, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इंटीजर्स आर प्राइम आर नॉट बाय यूजिंग मेर्सन्स क्लेम फॉर प्राइम्स। उन्होंने कहा मेर्सन्स का क्लेम जो है वो यूज़ करें और बताएं ये जो दिए हुए ये प्राइम है या नहीं। तो जो हमने मेर्सन्स में जो वो फॉर्मूला पढ़ा था वो हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये वाला 2 की पावर p माइनस 1। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस पार्ट्स जो दिए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 7 माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्राइम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें प्राइम ही दिया हुआ है 7। तो हमने क्या करना है, हमने 2 की पावर 7 लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 128 माइनस 1। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 127। तो ये 127 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। आप चेक भी कर सकते हैं, 127 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इसके पार्ट 2 में हमें दिया है 2 की पावर 11, 11 भी प्राइम नंबर है। तो हम इसको करेंगे, जब 2 की पावर 11 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2048 माइनस 1। ये किया तो क्या आएगा 2047 आ गया। अब आप 2047 को भी चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम है या नहीं। तो 2047 जो है ये नॉट प्राइम, मतलब कि ये प्राइम नहीं है, क्योंकि 2047 का जो एक डिवाइज़र तो 1 हो गया और इसका दूसरा डिवाइज़र कौन सा होगा 23। अगर आप 2047 को 23 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास ये 89 आएगा। 89 पे ये फुल डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास नॉट प्राइम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब 2 की पावर 9 माइनस 1 दिया हुआ है। तो 2 की पावर 9 कितना होगा 512। तो 512 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 511। अब हमने देखना ये कि 511 जो है ये प्राइम है या नहीं। तो 511 अगर हम इसे 7 पे करें, 7 7 ज़ार 49, 50 51, 2 रिमाइंडर आया इधर से, सॉरी रिमाइंडर नहीं, इधर से 2 अभी बचा है, अभी वो आएगा लास्ट में, और 1 ये आ गया। 7 3 ज़ार 21। तो यहाँ पर रिमाइंडर भी नहीं आया, तो मतलब कि ये फुल डिवाइड हो गया। तो 7 511 का डिवाइज़र 1 भी हो गया, 7 भी हो गया और ये खुद भी होगा, और भी हो सकता है, लेकिन हमने जस्ट यहाँ पे बताना है ये प्राइम या नहीं, तो इसलिए एक ही काफ़ी है। तो ये इसका भी आ जाएगा नॉट प्राइम, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइम नंबर भी पुट नहीं किया था, हमने यहाँ पर पुट भी एक कंपोजिट नंबर किया था। ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके डिवाइज़र्स ज़्यादा हैं, 1 भी है, 3 भी है और ये खुद भी है, तो ये एक कंपोजिट नंबर हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम 4 पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 में 2 की पावर 13 दिया हुआ है। 2 की पावर 13 हमारे पास क्या आएगा, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 13 क्या आ जाएगा 8192 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8191। तो ये जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसका डिवाइज़र या तो ये खुद है या 1 है, तो ये क्या हुआ प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो आप अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम और नॉट। यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम की बात हो रही है, प्राइम की बात नहीं हो रही। रिलेटिवली प्राइम कौन सा होगा,
जिसका जीसीडी जो है वो 1 आएगा, जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आएगा, वो रिलेटिवली प्राइम होगा, और जिसका जीसीडी 1 नहीं आएगा वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले 21, 34 और 55। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के दरमियान ये जो तमाम है तीनों 21, 34 और 55, आपने इन तमाम नंबर्स के डिवाइज़र्स देखने हैं, और अगर फिर उनमें कोई भी डिवाइज़र कॉमन आ जाता है, फॉर एग्जांपल 6 इन तीनों को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। अगर कोई सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो वो जीसीडी होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, इनके डिवाइज़र्स लिख के चेक करते हैं 21, 34 और 55 के। तो हम इनके डिवाइज़र्स देखते हैं। सबसे पहले हम 21 का देखते हैं। 21 के कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और फिर 21 खुद आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 34 के। तो 34 के 1 आएगा, 2 आ जाएगा और फिर 3 इसका नहीं आएगा, 17 आएगा और फिर 34 आएगा। उसके बाद जाता है हमारे पास क्या है, 55। 55 के देखते हैं, 1 आएगा, उसके बाद आएगा 5, फिर 11 और भी आ सकते हैं, लेकिन 55। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के जो हमने डिवाइज़र्स लिखे हैं, एक ही डिवाइज़र कॉमन आ रहा है और वो डिवाइज़र कौन सा है, 1 है। तो इन तीनों का जीसीडी फिर क्या हुआ, 1 हुआ। तो जब जिसका जीसीडी 1 हो वो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये आंसर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी बुक पर आंसर्स भी मेंशन किए होते हैं, तो वहाँ पर आंसर गलत मेंशन किया हुआ है। तो इसका ये जो है 1 है जीसीडी, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। पार्ट 2 में हमने 11, 15 और 19 के डिवाइज़र्स देखने हैं। सबसे पहले 11 का देख लेते हैं। इसका आएगा 1 और फिर 11 ही आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 15 के 1, 3, 5 और 15 आ जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं 19 के। तो 19 के 2 डिवाइज़र्स हैं, एक 1 और एक 19। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में भी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 ही आ रहा है। तो इधर भी 1 ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जीसीडी 1 है, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है। तो इसका भी इन्होंने आंसर नेक्स्ट गलत लिखा हुआ है। तो आपने कॉन्सेप्ट देखना है, आपने आंसर्स को नहीं देखना। तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो इसी तरह आपने इसका पार्ट 3 और 4 दोनों सॉल्व कर लेने हैं। दोनों में आपने जैसे इसी तरह डिवाइज़र्स देखने हैं। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, अगर वो 1 है तो मतलब कि जीसीडी 1 है, तो वो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम है, अदरवाइज़ वो नहीं है। अगर उसका डिवाइज़र कुछ और आ जाता है, जीसीडी जो है वो कुछ और आ जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मूव करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि न्यू वीडियो से आप अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।